Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. In this lecture is for 10th class. Okay, in this lecture we will study chemistry topic uses of mineral acids. This is the third lecture for 10th class. Okay, in last lecture we have discussed about the acids, bases and indicators. ओके इनके बारे में हमने जनरली पढ़ा था और कल हमने पढ़ा था जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। मतलब कल वाले लेक्चर के अंदर लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स कि एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आज इसके अंदर हम पूरा का पूरा एसिड को फिनिश ही कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर, फिर कल से स्टार्ट करेंगे अपना बेस। ठीक है, तो एसिड्स में हमने पढ़ लिया था कि वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करती हैं। ठीक है, और वो ऑक्साइड मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे। अब आपको ये देखना है कि भाई यूजेस ऑफ द मिनरल एसिड्स। ये स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, लेक्चर के दौरान मैंने आपको बताया भी था कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। एक्चुअल में दो टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से और कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं H पॉजिटिव आयन के अंदर, लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही देख लो कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स शायद मैंने लेक्चर के दौरान बताया भी होगा लास्ट लेक्चर में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स से कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, द एसिड्स which completely ionize into H positive ions। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस में जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स से ही बोलते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे HCl है, HCl लिया आपने, एसिड लिया, इसको किस में डिसोल्व कर लिया आपने, पानी के अंदर, एक्वस बन गया ये। ठीक है, तो ये किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया ना इसने, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास एसिड। और कौन सा एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज होगा एकदम से ही। जैसे ही HCl को पानी के अंदर डाला वैसे ही वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ओके, अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जाए H+O4, इसका भी एक सोल्यूशन हम लेंगे। अच्छा, एक चीज और कि जो H पॉजिटिव आयन होते हैं ना, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो क्या करेगा ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि एक्वस ले रखा है ना आपने, पानी डाल रखा है इसके अंदर, तो H पॉजिटिव आयन जो है वो पानी के साथ कंबाइन कर जाएगा। कैसे कि जो H पॉजिटिव है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, पानी के साथ, वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, और वो क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। ओके, H3O पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। बेटा ये कंबाइन तो कर जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके पास H पॉजिटिव, मतलब कि रिएक्टिव स्पीशीज है ये बहुत ज़्यादा, इसको किसी न किसी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा ही, क्योंकि आयनिक स्पीशीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। आप पढ़ चुके हो लोअर क्लास के अंदर। तो क्या होगा, ये जो दो डॉट मैंने आपको दिखाए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, इसको दे देगा, और अपने साथ बॉन्डेड कर लेगा। तो हाइड्रोजन दो तो पहले ही थे, एक यहाँ से मिल गया, तो कितना आ गया, H3O। O पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, H पॉजिटिव को दिए हैं। ठीक है, तभी तो ये इसके साथ बॉन्डेड हुआ है, आके बॉन्ड बनाया है इसने, तो H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। तो ये था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, लेकिन वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते पानी के अंदर, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं H पॉजिटिव आयन के अंदर या हाइड्रोनियम आयन के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। ओके, क्लियर हो गई है आपको। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बताया था H+O4 होता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर टूट जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि H कितने हैं, 2, तो जितने भी H प्रेजेंट होते हैं ना वो सारे के सारे आयनाइज हो जाते हैं। उसके बाद अगर HNO3 लेकर चले हम, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो, ठीक है, तो वो किसके अंदर टूट जाएगा, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो ये मेनली ब्रेक हो रहे हैं किसके अंदर, H पॉजिटिव आयन के अंदर, कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं। दैट्स वाई दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कभी भी H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसके साथ जाएगा, वो पानी के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ओके, अब आता है वीक एसिड्स। ठीक है, वीक एसिड्स
वीक एसिड्स जो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो सकते, डू नॉट कम्प्लीटली आयनाइज, डू नॉट कम्प्लीटली आयनाइज, ठीक है, जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते। जैसे मैं ले लूँ आपके पास जो नेचुरल एसिड्स हैं या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, एसिटिक एसिड है, किसमें प्रेजेंट होता है, ये विनेगर, विनेगर को हिंदी में सिरका बोलते हैं बेटा, ठीक है, जो अचार बनाने में यूज़ किया जाता है। तो जब इसका आपको दिख तो रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है, 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, जो 4 हाइड्रोजन है तो चारों के चारों इसको आयनाइज कर देने चाहिए, लेकिन नहीं आयनाइज कर पाएगा बेटा, क्योंकि ये कैसा है, वीक एसिड है। ओके, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, ओके, कि ये जो हाइड्रोजन है ना, यही सिर्फ आयनाइज हो पाएगा, ये हाइड्रोजन आयनाइज नहीं हो पाएंगे। इसके बारे में भी आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि ये आयनाइज क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो कार्बन के साथ बनाया हुआ है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो वीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और H पॉजिटिव को ये रिलीज कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की पावर सेम है, ठीक है, कि बॉन्ड को बना के रखने की। हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को बचा के रखेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को बचा के रखेगा, तो कोई भी मतलब कि ब्रेकेज नहीं हो पाएगी। तो ब्रेकिंग सिर्फ कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है, H पॉजिटिव आयन। आपने इस रिएक्शन के अंदर एक चीज़ को नोट किया होगा कि मैंने जो स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखी थी HCl वाली, उसमें सिर्फ सिंगल एरो था, लेकिन यहाँ पर मैंने डबल एरो लगाया है, क्यों, क्योंकि ये जल्दी से कंबाइन करके इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये कम्प्लीटली आयनाइज तो हुआ ही नहीं है कि हाइड्रोजन सारे के सारे आयनाइज हो चुके हों, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा, वीक एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। मैंने आपको बताया भी था, कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड होता है, वो टमाटो में प्रेजेंट होता है, टार्टारिक एसिड होता है, टेमरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। तो बहुत सारे एसिड्स हैं ये जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो मतलब ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम एसिड्स और वीक एसिड्स, ये हमने पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। मिनरल एसिड्स किसको बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को ही बोला जाता है। कितने हैं ये, 3 हैं, H2SO4, HNO3 और HCl, ठीक है बेटा। मिनरल एसिड्स में 2 और भी आते हैं, ओके, वो कौन से होते हैं, एक तो होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और एक होता है H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, ओके, सल्फ्यूरस एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ये दोनों ही तुम्हारे पास मिनरल एसिड तो हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो मिनरल एसिड है उसी का ही मैंने दूसरा नाम क्या बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। ये मिनरल एसिड तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये तो मैंने आपको बताया भी था, ये कहाँ में प्रेजेंट होता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके। कोल्ड ड्रिंक्स में अगर प्रेजेंट होगा तो ये स्ट्रॉन्ग कहाँ पे हुआ भी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स तो हम यूज़ भी करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये दोनों एक ऐसे हैं, आप इनको लिख सकते हो अलग से कि दोनों ये मिनरल एसिड तो हैं, बट दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कोई अगर पूछ ले कि मिनरल एसिड्स कितने हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 और H2SO3, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कितने हैं, तो वो 3 हैं। कौन कौन से, HCl, H2SO4 और HNO3। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या सभी ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो सारे के सारे एसिड्स होते हैं, नहीं, ठीक है, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वही क्या होगा, एसिड होता है। अब जैसे सिंपल सी बात है, एक तो तुमने HCl ले लिया एक्वस फॉर्म के अंदर, ठीक है, इसको तुमने आयनाइज करवा दिया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में 100% आयनाइज होगा, क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक मैं ले लूँ आपके पास, जैसे एक मैंने कंपाउंड ले लिया और उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना चाह रही हूँ, मैंने ले लिया ग्लूकोज, ठीक है, इसका मैंने एक्वस सोल्यूशन बना लिया, तो क्या इससे H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ये डिफ्रेंशिएट करवाना चाह रही हूँ कि भाई कोई भी कंपाउंड ऐसा जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है कि वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करें, वो सारे के सारे एसिड हो। तुम यहाँ पे कह सकते हो कि हाइड्रोजन तो 12 लगे हुए हैं, तो कम से कम एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर दे, नहीं, ठीक है। तो सारे के सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो सारे एसिड नहीं हो सकते, ओके। तो उनकी कुछ अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, तो वही क्या होंगे, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनका तो करेक्टर ही अलग है, ये कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा, तो ये H पॉजिटिव आयन थोड़ी ना रिलीज कर सकता है, तो ये एसिड नहीं है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 क्या, किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है।
अब आगे आता है कि जो एसिड्स होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। HCl जो है या सल्फ्यूरिक एसिड जो है या HNO3 है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया, बीकर ले लिया, इसमें यहाँ पर आपने रबड़ कॉर्क रखी, रबड़ कॉर्क रखी है, ठीक है, रबड़ कॉर्क रखी, और यहाँ पे आपने नेल लगाई दो, और ये जो सॉल्यूशन है ना अंदर, ये जो सॉल्यूशन ले रखा है, ये किसका है, HCl का सॉल्यूशन ले रखा है, एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। और फिर इन दोनों नेल को आपने कनेक्ट कर दिया आगे किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे इसको, और यहाँ पे क्या लगा रखा है, आपने बल्ब लगा रखा है, ठीक है। तो वो बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर से H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज होने लग जाएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, कि जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर ब्रेक हो जाते हैं वो आयनिक होते हैं, और जो आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी शो करते हैं वो, ओके। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करवाया जाए कि अगर एक तो दे दिया जाए आपको HCl एक्वस फॉर्म के अंदर, और एक दे दिया जाए ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म के अंदर, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, तो कौन करेगा बेटा, ये करेगा, क्योंकि ये किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक इनटू आयंस, ठीक है, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक इनटू आयंस। कौन से आयंस बन जाएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन जो ग्लूकोज है डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस, ये आयंस के अंदर ब्रेक नहीं हो पाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्टिविटी होती है वो दो फैक्टर्स की वजह से होती है, ठीक है। क्या कि कौन कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट फैक्टर है कि अगर आयंस की मूवमेंट हो रही है, अगर आयंस हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो मूवमेंट कर रहे हैं, आयंस पड़े हुए हैं, तो 100% क्या आएगी, कंडक्टिविटी आएगी, कंडक्टर्स बन जाएंगे वो, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, तो कंडक्टिविटी दो फैक्टर की वजह से, एक तो फ्लो ऑफ आयंस और दूसरा क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल अपने घरों में है कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, और उसी के अंदर वो इम्बेडेड होते हैं, वो एक सीक्वेंस के अंदर फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जिसकी वजह से क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। और अगर आयंस की बात की जाए तो H पॉजिटिव जो आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई आयन है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो बेटा यहाँ से एक NCERT का क्वेश्चन आता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट रेन वाटर डज, ठीक है। ये आप क्वेश्चन खुद बनाएंगे, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है बिल्कुल प्योर वाटर होता है, इसके अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल प्योर फॉर्म, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है, जिसके अंदर बिल्कुल ही प्योर फॉर्म होती है, कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। जैसे इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और सिंपल, अगर जो सिंपल एरिया है ना, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी 100%, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जैसे ही रेन वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंटर करके मिक्स हो जाता है, तो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड। वाटर अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर गया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स कर गया तो क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड। और तुम्हें पता है कि ये तीनों एसिड्स ऐसे हैं जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकते हैं, रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे H पॉजिटिव आयन को, आयंस की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आयन स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए रेन वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव जो आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और जिनके पास आयंस नहीं होते वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं मेन उस पर, हमारा जो टॉपिक है यूजेस ऑफ द एसिड्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूजेस जो होते हैं उनके यूज पढ़ लेंगे हम, इंडस्ट्रियल यूजेस। तो फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, किंग ऑफ केमिकल नाम है इसका, तो हर एक मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर यही यूज किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जैसे अमोनियम सल्फेट, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में मैं एक आपको बता दूं केमिकल का नाम, जो फर्टिलाइजर है वो कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, ये फॉर्मूला होगा इसका, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ओके, ठीक है।
क्योंकि अमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है +1 और सल्फेट कितना होता है -2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 2SO4 एज इट इज आ जाएगा। ओके, फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है ये। और भी हैं जैसे फाइबर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल एक्सप्लोसिव में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो मेन चीज़ है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड तो लेबोरेटरी के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए, लैब के अंदर जो अपनी स्कूलों की लैब होती हैं, स्कूल्स लैब होती हैं या कॉलेज लैब होती है, तो वहाँ पर ये एक बहुत अच्छा रिएजेंट का काम करता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा यूजेज आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड जो है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्सप्लोजन बनाने में काम करता है, फर्टिलाइजर्स ये भी बनाता है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट ये भी बनाएगा, यहाँ पर तो अमोनियम सल्फेट बन गया सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, ये क्या बना सकता है अमोनियम नाइट्रेट जो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो इन फर्टिलाइजर्स एंड इन एक्सप्लोसिव्स नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव्स बनाने में। वो एक्सप्लोसिव क्या हो जाएंगे TNT, ठीक है, या कपल्स टू क्लास के अंदर आएगा ट्राई नाइट्रोटोलुएन, ठीक है। मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड है, ठीक है। ट्राई नाइट्रो, ट्राई मतलब 3, नाइट्रो मतलब नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ होगा, और टोलुएन तो ये तो शायद आपने पढ़ी भी होगी, इसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। ये और ये क्या बन गया टोलुएन बन गया, ये जो लास्ट में है टोलुएन, ओके। और ट्राई नाइट्रो NO2 इधर, एक NO2 इधर और एक NO2 इधर लगा हुआ होता है, ठीक है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। तो 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुएन, तो TNT बनाने में हेल्प करता है ये कौन, नाइट्रिक एसिड, मतलब कि एक्सप्लोजन काज करवाता है कौन, नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लोसिव्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है HCl बच गया हमारे पास, तो HCl का यूज़ करते हैं हम कहाँ पर कि जो जैसे ये ऑक्साइड, ये जितने भी स्टील है, जैसे स्टील के ऊपर कोई भी ऑक्साइड की लेयर है तो उसको रिमूव करने के लिए, मतलब क्लीनिंग का ज़्यादा काम करता है कौन, HCl, ओके। तो ये मेन थे हमारे पास कि यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा एसिड का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस, स्टार्टिंग से बेस पढ़ेंगे, तो लेक्चर में कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कल का लेक्चर आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू।